माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम T1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका और T1 का आपका लेसन नंबर 4 है, क्रॉस सेक्शन से है आपका, जिसका टाइटल है ए मेड टी पार्टी, एक पागल चाय की पार्टी। ठीक है, अब इसमें मैंने ग्लॉसरी यहाँ पे लिखी है, ग्लॉसरी जिसको आप उर्दू में फरहंग कहते हैं, यानी मीनिंग्स जिनको आप कहते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो आज हम इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको जो मीनिंग है वो है कंफ्यूज। ठीक है, यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ कंफ्यूज। कंफ्यूज होना मीन्स मिक्स अप इन द माइंड। ठीक है, यानी कंफ्यूजन जिसको आप बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका मीनिंग है मेमोरी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग फैक्ट्स, यानी यादाश्त जिसको आप कहते हैं, यादाश्त रखने की कुव्वत। और नेक्स्ट है आपका मच ऑफ मचनेस, वेरी सिमिलर एंड यूजुअली ऑफ लव क्वालिटी, यानी जो मिलता जुलता हो और हमेशा जिसकी मिकदार जो है वो घटिया हो, उसको मच ऑफ मचनेस कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका पिंच्ड। पिंच्ड के माने होते हैं हेल्ड द फ्लैश टाइट, यानी ऐसे किसी को पकड़ना समेत गोशित के, उसको अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ना, उसको कहते हैं पिंच्ड, हेल्ड द फ्लैश टाइट। हॉर्स, हॉर्स के माने होते हैं रफ हॉर्स वॉइस, यानी खुरदुरी आवाज, उसको हॉर्स कहा जाता है। और है आपका नेक्स्ट पोलाइट। पोलाइट के माने आप जानते हैं कि जेंटल, या जिसको आप सॉफ्ट भी कहते हैं, शरीफ। ठीक है, भले मांस भी जिसको कहा जाता है, या इसको आप पोलाइट यूं भी कह सकते हैं कि आजिज़ाना तरीके से किसी को पेश आना, पोलाइटली। और नेक्स्ट है आपका क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी के माने होते हैं ईगरनेस, यानी शौक रखना, पुरशौक होकर, उसको क्यूरोसिटी कहा जाता है, ईगरनेस उसको कहते हैं। और र्यूड के माने होते हैं इल मैनर्ड, यानी इल मैनर्ड मीन्स जिसके इखलाक अच्छे ना हों, या जिसको आप बदतमीज भी कहते हैं। इल मैनर्ड, र्यूड जो है, ये आप इसको वर्ड्स जो हैं वो कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिडल्स, राइडल्स जिनको आप कहते हैं पहेलियां, पजल। ठीक है, और आपका है इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली मीन्स लैकिंग पेशेंस, लैकिंग ऑफ पेशेंस, यानी सब्र की कमी होना, यानी बेसब्र जिसको कहा जाता है उर्दू में, बेसब्र या बेसब्री। और फिबल है आपका, फिबल के माने होते हैं वीक के, यानी कमजोर, नातवा। ठीक है, उसको फिबल कहा जाता है। और लास्ट वन इज ऑफेंडेड। ऑफेंडेड के माने होते हैं फेल्ट एंग्री, नाराज होना या गुस्से हो जाना, उसको कहा जाता है ऑफेंडेड। सो दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स रिलेटेड विद दिस चैप्टर ए मेड टी पार्टी। होप ये आपको समझ में आए होंगे और इनको आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।